शाम 4:30 का वक्त हो चुका था। जेल के बाहर कई सौ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। 3.5 करोड़ की एक गाड़ी आकर खड़ी थी और इसके बाद दिखता है कि एक सिपाही अपने हाथ में एक टेबल फैन लिए हुए और एक सूटकेस लिए हुए आगे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे पीछे वही करिश्माई चेहरा, वही रौबदार मूंछें जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। नाम बाहुबली छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह। कल अनंत कुमार सिंह की बेऊर जेल से रिहाई हुई और रिहाई के 2 घंटे के अंदर अनंत कुमार सिंह सोशल मीडिया पर छा गए। पत्रकारों का सवाल, उनका जवाब देने का तरीका, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जब वो जेल से निकले तो उन्होंने सीधे कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से हम चुनाव लड़ेंगे। उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसा मानो कि नीतीश कुमार ने फोन करके अनंत कुमार सिंह को कहा हो कि जेल से बाहर आप आइए और हम अपनी पार्टी का टिकट भिजवा रहे हैं, आपको हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। हालांकि ये अनंत कुमार सिंह का अपना तरीका है। अनंत कुमार सिंह की रिहाई, 3.5 करोड़ की गाड़ी उनके स्वागत में पहुंची और समर्थकों का तांता। हमने सोचा कि जरा 4:30 के बाद कल पटना के बेऊर जेल के बाहर क्या हुआ, जरा उसकी कहानी सुनाई जाए, उसका किस्सा सुनाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण कि मोकामा की राजनीति में आखिरकार अब क्या होने वाला है, इस पर जरा टिप्पणी की जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या अनंत कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अनंत कुमार सिंह को जब पटना हाई कोर्ट से बेल दी जा रही थी तो उनके वकील ने 3 अलग अलग पॉइंट्स को जज के सामने रखा। पहला पॉइंट जो उनके वकील ने कहा कि अनंत कुमार सिंह की तरफ से जो गोलियां चलवाई गई वो गोली हवा में चलाई गई, वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलाई गई। उस गोली से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और जज साहब ने, पटना हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, इस तर्क को माना कि हां, गोली अनंत कुमार सिंह ने तो हवा में चलवाई थी। दूसरा पॉइंट जो अनंत कुमार सिंह के वकील हैं वो दूसरा पॉइंट देते हुए कहते हैं कि पुलिस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र नहीं है कि अनंत कुमार सिंह वहां पर हत्या के इरादा से गए थे, बल्कि अनंत कुमार सिंह वहां पर बिना हत्या के इरादा के साथ पहुंचे थे और हवा में फायरिंग की गई केवल इसलिए क्योंकि वहां पर माहौल ऐसा बन गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो अनंत कुमार सिंह के वकील ने जज साहब के सामने रखा, उन्होंने तीसरा पॉइंट रखते हुए कहा कि जो अनंत कुमार सिंह है, अनंत कुमार सिंह के ऊपर कुल मिलाकर अब तक के जीवन में 62 मामला दर्ज हो चुका है, 62 एफआईआर दर्ज हुआ है और अनंत कुमार सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। 62 में से 49 मामलों में वो बरी हो चुके हैं और इस तर्क के जरिए वो पटना हाई कोर्ट को कहते हैं कि ये तमाम मामले राजनीति से प्रेरित होते हैं। अनंत कुमार सिंह के वकील इन 3 पॉइंट्स को जज के सामने रखते हैं, जज इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं और इसके बाद जज कहते हैं केस डायरी पढ़ने के बाद कि अनंत कुमार सिंह को जमानत दी जा सकती है, मामला इतना भी गंभीर नहीं है। अब आइए जेल से बाहर निकलने के किस्से पर। एक पुलिसकर्मी अपने हाथ में टेबल फैन, मतलब कि टेबल पर रखकर चलाया जाने वाला पंखा लिए और अपने हाथ में सूटकेस लिए अनंत कुमार सिंह के आगे आगे चल रहा होता है। जेल में अनंत कुमार सिंह को पंखा, उस सूटकेस में उनके कुछ सामान पड़े थे और पीछे पीछे अनंत कुमार सिंह होते हैं। जब छोटे सरकार जेल से बाहर निकलते हैं तो जो नाम है छोटे सरकार, कुछ इसी प्रकार का स्वागत होता है। सैकड़ों समर्थक जेल के बाहर जुटे होते हैं। 3 करोड़ 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर उनके स्वागत में वहां पर पहुंची होती है और लैंड क्रूजर गाड़ी जो है वो कुछ दिनों पहले अनंत कुमार सिंह ने खरीदी है। इस दौरान जब लैंड क्रूजर के बारे में सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने वाला शख्स कह देता है अनंत कुमार सिंह से कि 2 करोड़ की आपने गाड़ी खरीदी है, तो अनंत कुमार सिंह अपने ही चिर परिचित अंदाज में कहते हैं कि आज 2 करोड़ कह रहा है, कल को 1 करोड़ कह देगा। 3.5 करोड़ रुपया में खरीदे हैं और सब लोग वहां पर ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। टिकट के सवाल पर सबसे महत्वपूर्ण अनंत कुमार सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं।
उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है जैसे मानो कि नीतीश कुमार ने मैसेज भिजवाया हो कि आपका टिकट कंफर्म है, आपको टिकट मिलेगा, आप ही चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए आप जेल से बाहर भी निकल रहे हैं। अनंत कुमार सिंह का कॉन्फिडेंस ऐसा दिखता है। बाकी अब अनंत कुमार सिंह की रिहाई हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की मोकामा की राजनीति में क्या होगा। सूरजभान सिंह जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, सूरजभान सिंह का एक इंटरव्यू हमने देखा, बड़ा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें सूरजभान सिंह कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हम और अनंत कुमार सिंह एक साथ नहीं आ सकते, बड़े विरोधी एक साथ आ सकते हैं, लालू नीतीश एक साथ आ सकते हैं, तो आखिरकार हम और अनंत कुमार सिंह एक साथ क्यों नहीं आ सकते। कई दफा सोशल मीडिया पर लोग इसको एक सकारात्मक मैसेज समझकर कि मोकामा की राजनीति में यही होने वाला है कि अनंत कुमार सिंह का साथ इस बार सूरजभान सिंह दे सकते हैं या वो एकदम चुप रह सकते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। और ये शायद मोकामा की राजनीति के लिए जो लोकल राजनीति है उस विधानसभा सीट की, उसके लिए एक नई बात होगी। बाकी अनंत कुमार सिंह क्या जेडीयू के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। अब अनंत कुमार सिंह का चिर परिचित अंदाज, अनंत कुमार सिंह का सोशल मीडिया पर छा जाने का करिश्माई तरीका और उनका जो चेहरा है वो वाकई में जेडीयू के लिए तो कम से कम फायदेमंद है ही। अगर जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका जितना तो तय रहता ही रहता है, लेकिन अनंत कुमार सिंह, नीतीश कुमार ने क्या विकास किया है, इस पर ऐसा जवाब देते हैं कि वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि अनंत कुमार सिंह जाने अनजाने जनता दल यूनाइटेड के लिए स्टार प्रचारक बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार, जेडीयू के बड़े नेताओं को ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उनको मालूम है। इसीलिए जब लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, अशोक महतो राष्ट्रीय जनता दल से उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो अनंत कुमार सिंह को विशेष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकलवाया था। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही निकलवाया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि अगर अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर निकलेंगे तो चुनाव का पूरा माहौल बदल सकता है। बाकी जो अब तक की कहानी, जो तमाम किस्से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, 3.5 करोड़ की गाड़ी, अनंत कुमार सिंह का वही चिर परिचित अंदाज और अनंत कुमार सिंह का वही कॉन्फिडेंस, हमने सोचा कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी बताई जाए। और सोशल मीडिया पर अनंत कुमार सिंह को छोड़कर पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर दूसरा कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा। आपने भी इसे गौर किया होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, जिस पर चर्चा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।